अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम है मोहम्मद विकारुद्दीन। स्वागत है आपका अपने इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन ए प्लेन मिरर कि प्लेन मिरर के अंदर हम खुद को कैसे देख पाते हैं, हमारी इमेज प्लेन मिरर के अंदर कैसा बनती है। जो कि हमारे घर के अंदर जो आईना लगा होता है ना, वो एक प्लेन मिरर है। उसके अंदर हम खुद को कैसे देख पाते हैं, हमारी इमेज कैसे बनती है, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक को समझने के लिए आपको किन किन चीजों को याद रखना होगा, पहले मैं आपको वो समझा देता हूं ताकि आपको आसानी हो, आपका बेसिक स्ट्रांग हो, तब जाके हम ये टॉपिक को समझेंगे। तो चलिए बिल्कुल इनिशियल स्टेज से ले जाऊंगा आपको ताकि आपको समझने के अंदर कुछ भी परेशानी ना हो। बस हमारे साथ बने रहिए, एक बुक और पेन निकाल लीजिए, जो मैं बोल रहा हूं वो नोट करिए। चलिए बढ़ते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से, लाइट समझते हैं। ठीक है, तो लाइट क्या है माय डियर फ्रेंड्स, आपको पता होगा लाइट क्या है। एक ताकत है। क्या है? ताकत है। कैसी ताकत है? जो कि हमें आसपास की चीजों को देखने में मदद करती है, वैसी ताकत है। तो अगर मैं इसका प्रॉपर डेफिनेशन देना चाहूं तो लाइट इज एन एनर्जी, लाइट इज एन एनर्जी which helps us to see the objects around us। उसे हम क्या कह देते हैं? उसे हम कहते हैं लाइट। एक तरह की ऐसी ताकत जो कि हमें आसपास के चीजों दूसरी चीजों को देखने में मदद करती है, वो चीज को हम कहते हैं क्या? लाइट कहते हैं। तो क्या सिर्फ लाइट से हम देख पाते? नहीं, आंखें में होना जरूरी है। यहाँ पर सिर्फ लाइट का डेफिनेशन दिया हमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइट रे है। ठीक है, लाइट तो हम समझ गए। अब ये लाइट रे किसे कहते हैं वो समझिए। द लाइट ट्रैवलिंग इन ओनली वन डायरेक्शन इन ए स्ट्रेट लाइन। एक ऐसी लाइट जो कि ट्रैवल कर रही है एक ही डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। वो भी कैसे मैनर में ट्रैवल कर रही है? स्ट्रेट लाइन के मैनर में ट्रैवल कर रही है। वो लाइट को हम कहेंगे क्या? वो लाइट को हम कहेंगे लाइट रे। वो लाइट को हम क्या कहेंगे? लाइट रे। द लाइट traveling in only one direction in a straight line is called a ray of light or a light ray। आया समझ में? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट रिफ्लेक्शन की तरफ। तो माय डियर फ्रेंड्स, रिफ्लेक्शन कुछ भी नहीं, रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो अपलोड करी है। तो इस टॉपिक में हम थोड़ा बहुत समझ लेते हैं, जो मेन बातें होंगी वो आपको समझा दूंगा। अगर आपको तो भी समझ में नहीं आया तो ऑलरेडी एक वीडियो अपलोडेड है चैनल के ऊपर, जाके आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दे दूंगा। ठीक है, चलिए समझते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या है? कुछ भी नहीं माय डियर फ्रेंड्स, जैसा बॉल आके किसी भी चीज से टकरा के पलटता। ठीक है, बॉल जैसा आके किसी भी चीज से, दीवार से, पत्थर से, ठीक है, कौन सी भी चीज से जब टकरा के बॉल पलटता, वहां पर बॉल पलटा था, यहाँ पर लाइट पलटेगी, बस उतना ही फर्क। वहां पर बॉल था, यहाँ पर लाइट है। लाइट का आना किसी भी चीज की, वो फेनोमेना या वो फेनोमेना कहलाएगा रिफ्लेक्शन। क्या कहलाएगा वो? रिफ्लेक्शन। अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में कहना चाहूं तो इट इज द फेनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेस। क्या है? सिंपल में लाइट रेस का बाउंसिंग बैक का फेनोमेना है। लाइट रेस का आना, किसी भी सरफेस पे टकराना, टकरा के पलट जाना, इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन। इसको क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। चलिए बढ़ते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की तरफ। तो क्या रिफ्लेक्शन खाली ऐसे हो जाता? उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉज है, उसको फॉलो करते हुए रिफ्लेक्शन होता। तो वो लॉज को हम समझेंगे कि क्या लॉज है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट लॉ की तरफ। द फर्स्ट लॉ सेड्स दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंट मस्ट बी इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? जितना भी एंगल ऑफ इंसिडेंट रहेगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रहेगा। जितना ही एंगल ऑफ इंसिडेंट रहेगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रहेगा। चलिए समझते हैं एक एग्जांपल से। मान लीजिए ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जो कि मैं यहाँ पर प्लेन मिरर लिया हूं। ठीक है, ये एक प्लेन मिरर है। यहां से एक लाइट रे आई, ये लाइट रे आके ये सरफेस पे स्ट्राइक करी। ठीक है, जो लाइट रे आके सरफेस से जो स्ट्राइक करे वो लाइट रेस को कहते हैं इंसिडेंट रेस। वो लाइट रेस को क्या कहते हैं? इंसिडेंट रेस। देखिए ये लाइट रे आई, आके रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराई। जैसा ही रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराई, ये जो लाइट रे है, ये लाइट रे को हम कहेंगे इंसिडेंट रे। क्या रे कहेंगे? कौन सी रे कहेंगे? इंसिडेंट रे। जो पॉइंट पे टकराई रिफ्लेक्टिंग सरफेस के, ये जो लाइट रे आई ना, ये जो लाइट रे आई आके जो टकराई, ये लाइट रे को नाम पड़ गया कि इंसिडेंट रे। जो पॉइंट पे टकराई वो पॉइंट को कहेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। वो पॉइंट को क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। अब जो पॉइंट पे टकराई, अब वो पलटेगी। ठीक है, टकरा के पलटेगी। जैसे ही लाइट रे आके स्ट्राइक करके पलटेगी, जो पलट गई, टकरा के जो लाइट रेस पलट गए, वो लाइट रे को या
वो लाइट रेस को कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे या रिफ्लेक्टेड रेस। ठीक, तो जो लाइट रे आई मिरर से टकराई, कौन सा मिरर? प्लेन मिरर। कौन सा मिरर जी? प्लेन मिरर। जो लाइट रे आई मिरर से टकराई वो लाइट रे को कहेंगे इंसिडेंट रे, और जो टकरा के पलट गई वो रे को कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। वो रे को क्या कहेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। और ऐसे हम एक नॉर्मल बनाने थे, नॉर्मल यानी कि परपेंडिकुलर 90 डिग्री, वो भी कैसा? सरफेस के परपेंडिकुलर। जो पॉइंट पे आके लाइट रे टकराई, जो सरफेस पे आके जो पॉइंट पे टकराई वो पॉइंट से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते। क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। ये कोई लाइट रे नहीं, परपेंडिकुलर कोई भी लाइट रे नहीं है, बस हम ये इमेजिन करके चलते हैं कि हमें फर्स्ट लॉ अप्लाई करने में आसान हो, ताकि एंगल कितना है, इंसिडेंट एंगल कितना हो वो बताने में, और रिफ्लेक्टेड एंगल कितना हो वो बताने के इसके अंदर नॉर्मल का इस्तेमाल होता है। ये बस हम इमेजिन करते हैं, एक्चुअली में ऐसा होता नहीं। एक्चुअल में सिर्फ इंसिडेंट रहती है और रिफ्लेक्टेड रहती है। नॉर्मल बस एक मिडिल का परपेंडिकुलर है जो कि हम रे डायग्राम्स के अंदर यूज करते हैं। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंट को बताने के लिए और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को बताने के लिए। तो ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल यानी कि परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री। किसके 90 डिग्री? सरफेस के 90 डिग्री। लाइट रे आके जो सरफेस से टकराई वो सरफेस के 90 डिग्री को हम क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर। वो परपेंडिकुलर क्या कहलाएगा? नॉर्मल। क्या कहलाएगा वो? नॉर्मल। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ रही। ठीक है, ये कोई रे नहीं है, ये बस इमेजिनरी लाइन है जो कि हम रे डायग्राम्स के अंदर यूज करते हैं ताकि हमें आसानी हो एंगल ऑफ इंसिडेंट निकालने के लिए और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकालने के लिए। बात को नोट कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, तो नॉर्मल। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंट मस्ट बी इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जितना ही एंगल ऑफ इंसिडेंट रहेगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रहेगा। अभी एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है सर? एंगल ऑफ इंसिडेंट यानी कि नॉर्मल से लेके इंसिडेंट रे तक के दरमियान के एंगल को क्या कहेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंट कहेंगे। नॉर्मल से लेके इंसिडेंट रे के दरमियान के एंगल को क्या कहेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंट कहेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंट कहेंगे। और रिफ्लेक्टेड एंगल किसे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं? नॉर्मल से लेके रिफ्लेक्टेड रे तक के एंगल को कहेंगे रिफ्लेक्टेड एंगल या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आज हमने, और इंसिडेंट एंगल को हम शॉर्ट में डिनोट करेंगे स्मॉल आई से, और रिफ्लेक्टेड एंगल को हम शॉर्ट में डिनोट करेंगे स्मॉल आर से। आपको बात समझ में आएगी। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ ये कहता है द एंगल ऑफ इंसिडेंट मस्ट बी इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जितना ही एंगल ऑफ इंसिडेंट रहेगा उसके ही बराबर में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रहेगा। भले ही कौन सा भी सरफेस हो, सरफेस चाहे स्मूथ हो, सरफेस चाहे रफ हो, इवन बन दो या अनइवन बन दो, वो माने नहीं करता। लॉ सबके लिए बराबर, कौन सा भी सरफेस क्यों ना होता हो, एंगल ऑफ इंसिडेंट मस्ट बी इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और हर सरफेस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर रहेगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है? नॉर्मल से लेके इंसिडेंट रे तक के दरमियान के एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंट कहेंगे, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? नॉर्मल से लेके रिफ्लेक्टेड रे के एंगल के दरमियान के एंगल को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आएगी। ये रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ है। सेकंड लॉ, एंगल ऑफ द सेकंड लॉ, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल मस्ट बी लाई इन ए सेम प्लेन। जो भी इंसिडेंट रे रहेगा या रिफ्लेक्टेड रे रहेगा या नॉर्मल रहेगा, वो तीनों के तीनों एक ही प्लेन पे लाई करेंगे। वो तीनों के तीनों एक ही प्लेन पे लाई करेंगे। चलो समझते हैं एग्जांपल के थ्रू। ठीक है, मान लीजिए ये एक सरफेस है ऐसा। ठीक है, ये एक सरफेस है, इंसिडेंट रे आई आके सरफेस से टकराई ऐसे। ठीक है, ऐसे देखिए प्लेन, देखिए ये इंसिडेंट रे। ठीक है, तो सेकंड लॉ ये कहता है कि जो इंसिडेंट रे है और जो रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल है, ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन पे लाई करेंगे। यानी इसका मतलब ये मान लीजिए इंसिडेंट रे, तो रिफ्लेक्टेड रे भी एक ही प्लेन पे ऐसे बनेंगी, ऐसे ऐसे नहीं। ये इंसिडेंट रे ऐसे है तो रिफ्लेक्टेड रे भी ऐसे। नॉर्मल तो बस इमेजिनरी है, हम बस इमेजिन करें तो उसको भी लॉ अप्लाई कर दें। ठीक है, देखिए ये नॉर्मल, इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये नॉर्मल। अगर इंसिडेंट ऐसी रहेंगी तो रिफ्लेक्टेड रे ऐसी नहीं रहेंगी, इसे सेम प्लेन में रहेंगी। ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये नॉर्मल, तीनों के तीनों एक ही प्लेन पे लाई करेंगे। तीनों के तीनों एक ही प्लेन पे लाई करेंगे। ये सेकंड लॉ, ये सेकंड लॉ। उम्मीद करता हूं आपको यहां तक बात समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं प्लेन मिरर। प्लेन मिरर क्या है? इस तरह का मिरर
एक तरह का मिरर है। कैसा मिरर है? फ्लैट और स्मूथ। क्या है? ए मिरर whose reflecting surface is flat and smooth. Such type of mirrors are known as plane mirrors. ऐसे आईने जिनकी जो ऊपरी हिस्सा होता है वो बिल्कुल सीधा होता है और चिकना होता है, वैसे आईनों को कहते हैं प्लेन मिरर्स या प्लेन आईना ही बोल दो, ठीक है, चलता। ठीक है, नेक्स्ट, वैसे मिरर्स को कहते हैं क्या? प्लेन मिरर्स। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आई होगी। तो आज का टॉपिक क्या है हमारा? ये कि प्लेन मिरर के अंदर, और ये मिरर्स हमारे घर में लगे होते हैं जिसके अंदर हम अपना फेस देखते हैं, ठीक है, वो प्लेन मिरर होता है। तो आज का टॉपिक इसी के बेस्ड ऑन है कि प्लेन मिरर के अंदर हमारी इमेज कैसे फॉर्म होती है, वो आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्ट यानी क्या? माय डियर फ्रेंड्स, कौन सी भी चीज हम उसे नॉर्मली ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है, ऐसी कौन सी भी चीज जिसे हम नॉर्मली ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट भी दो तरह के होते हैं, ठीक है, एक होता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स और दूसरा होता है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट किसे कहेंगे? जिनकी खुद की लाइट होती है, यानी कि उनके अंदर लाइट होती है, ठीक है, उन्होंने लाइट इमिट करते हैं, उनके अंदर लाइट पाई जाती है, उन्होंने लाइट को फेंकते हैं, वैसे ऑब्जेक्ट्स को कहते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। और जिनके पास खुद की लाइट नहीं होती, वो दूसरों की लाइट को लेके रिफ्लेक्ट करते हैं, वो ऑब्जेक्ट्स को कहते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। सो व्हाट इज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट? इट इज एन ऑब्जेक्ट which emits light by their own. Such type of objects are known as luminous objects. For example, sun, flame, कैंडल का फ्लेम, उसे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में काउंट करूंगा, ठीक है। और ये बल्ब, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स आर दोज ऑब्जेक्ट्स which emits light by their own, which emits light by their own. ऐसे ऑब्जेक्ट्स या ऐसे चीजें जो खुद ही की लाइट, जो खुद लाइट फेंकते हैं, उनके अंदर लाइट पाई जाती है, ठीक है, वो लाइट को फेंकते हैं, वैसे ऑब्जेक्ट्स को कहते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। इनके पास खुद की लाइट होती है, इन्हों लाइट को फेंकते हैं, ठीक है, फेंकते हैं, ठीक है, इमिट करना है, फेंकना, ठीक है, उनको ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। इनके एग्जांपल्स एक सूरज हो गया, और वो कैंडल का फ्लेम हो गया, और बल्ब, ट्यूबलाइट वगैरह, ये इनके एग्जांपल्स है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कि नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स है जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के पास से लाइट को लेके रिफ्लेक्ट करते हैं, बस लाइट को लेके रिफ्लेक्ट करते हैं, वो ऑब्जेक्ट्स को कहते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के पास से जो लाइट आती है, वो लाइट को लेके बस रिफ्लेक्ट करते हैं, उनके पास खुद की लाइट नहीं होती, बस वो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, वैसे ऑब्जेक्ट्स को कहते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। द ऑब्जेक्ट्स which cannot emit light by their own, such type of objects are known as non-luminous objects। इसके एग्जांपल से हम और आप, ठीक है, इंसान, और दूसरा मून हो गया, और दूसरा अर्थ हो गया, ये लोग के पास खुद की लाइट नहीं है, वो दूसरों की लाइट को लेके बस रिफ्लेक्ट करते हैं, ये आएंगे नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के अंदर। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बारे में। फर्स्ट में रियल इमेज समझ लीजिए। रियल इमेज यानी कि असली, ठीक है, रियल यानी कि असली इमेज। इमेज क्या है? कुछ भी एक फोटो, ठीक है, इमेज एक फोटो जो कि कहीं भी हमने हमसे गलत ना, उसको इमेज हम कहते हैं, ठीक है। तो रियल इमेज यानी कि असली इमेज, और वर्चुअल इमेज यानी कि डुप्लीकेट, नकली इमेज। असली इमेज, नकली इमेज। तो पहले हम बात करेंगे कि असली इमेज कब बनती है, कि हम बात करेंगे फर्स्ट में असली इमेज कब। तो माय डियर फ्रेंड्स, असली इमेज तब बनती है जब दो लाइट रेस, दो बोल के नहीं, कौन से भी लाइट रेस, यहाँ पर हम रेड डायग्राम के लिए हमको कम से कम दो लाइट रे होना, इसके वास्ते वो डेफिनेशन दे रहा हूं, ठीक है। कि रियल इमेज कौन सी भी चीज की कब बनती है? जब लाइट रेस एक्चुअली में एक दूसरे से मिलते हैं। यानी कि मान लीजिए ये एक लाइट है, ठीक है, ये एक लाइट है, और यहां से मान लीजिए और एक लाइट है। जब ये दोनों एक्चुअली में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, या एक्चुअली में एक दूसरे से जब मीट करेंगे, तब जाके ये पॉइंट पे बनती है रियल इमेज। तब जाके ये पॉइंट पे क्या बनती है? रियल इमेज। खाली बोल लीजिए, आगे जाके अच्छे समझ में आएगा रियल इमेज कैसे कहते हैं और वर्चुअल इमेज कैसे कहते हैं। बस रियल इमेज कैसे कहते हैं वो खाली थोड़े से समझ लीजिए। तो रियल इमेज क्या है? द इमेजेस which forms when the light rays meet at a particular point after reflection from the mirror. Such type of images are known as real images. ऐसे इमेजेस जो कि तब बनते हो जब लाइट रेस एक दूसरे से एक्चुअली में मीट करते हैं एक पॉइंट पे,
वो पॉइंट पे बनती है रियल इमेज, उसे कहते हैं हम रियल इमेज। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज यानी डुप्लीकेट, नकली इमेज कब बनती है? जब दो रिफ्लेक्टेड रेस आपस में मिलते नहीं है। दो रिफ्लेक्टेड रेस आपस में मिलते तो नहीं है, मगर हमें ऐसा दिखता है कि वो आपस में मिल रहे हैं। और एक बार अच्छे से सुनिए, मान लीजिए ये दो रिफ्लेक्टेड रेस आपस में मिल रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए ऐसा दो पैरेलल रेस है जो कि सीधे जा रहे हैं, एक दूसरे को कट नहीं कर रहे, एक दूसरे से मिल रहे नहीं, ठीक है, मिल रहे नहीं। हालांकि पैरेलल माना गया कि इंफिनिटी में मिलते हैं, मगर मैं आपको बस एग्जांपल देकर समझा रही है। मान लीजिए एक डाइवर्जिंग रेस, ठीक है, डाइवर्जिंग रेस, ये डाइवर्जिंग रेस है, यहां से हम ठहर के देख रहे हैं, ठीक है। तो ये रेस एक दूसरे से मिल रहे नहीं, बल्कि एक दूसरे से दूर भाग रहे, डाइवर्जिंग रेस है, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो ये रेस आपस में मिल रहे नहीं, आपस में मिल रहे नहीं, बल्कि जब हम इनको ट्रेस बैकवर्ड करेंगे या एक्सटेंड बैकवर्ड करेंगे, पीछे से ऐसा लगेगा कि वो पीछे जाके कहीं मिल रहे हैं, ये पॉइंट पे, ये पॉइंट पे मिल रहे हैं। तो हमें ऐसा लगेगा कि वो पीछे से मिल रहे, तो वो इमेज को हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। वो इमेज को हम क्या कहते हैं? वर्चुअल इमेज। थोड़ा सब्र करिए, जब हम टॉपिक पे आएंगे, अभी आएंगे ना टॉपिक पे, तो आपको जाके जब अच्छा समझ में आएगा, ठीक। तो व्हाट इज द रियल इमेज? द इमेजेस व्हिच फॉर्म्स व्हेन द रिफ्लेक्टेड रेस अपीयर टू मीट, व्हेन द रिफ्लेक्टेड रेस अपीयर टू मीट when we extend the rays backward, such type of images are known as virtual images। ऐसे images जो कि तब बनते हो जब लाइट रेस आपस में एक दूसरे से तो नहीं मिल रहे, मगर ऐसा लगता है हमें कि वो मिल रहे हैं, हमको दिखने में ऐसा नजर आता है कि वो एक जगह पे मिल रहे हैं, तो वैसे इमेजेस को कहते हैं वर्चुअल इमेजेस। वैसे इमेजेस को क्या कहते हैं? वर्चुअल इमेजेस। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आएगी, नहीं भी आई तो थोड़ा रुकिए, अब जाके समझ में आ जाएगी। चलिए अब हम आते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। जितना समझने का था उतना तो समझ गए। अब हम बढ़ते हैं इमेज फॉर्मेशन इन ए प्लेन मिरर, कि एक प्लेन मिरर के अंदर हमारी इमेज कैसे बनती, वो हम देखेंगे आज, ठीक है। तो बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक है, देखिए। तो मैं आपको अच्छे से समझने आने के लिए एक बहुत ही बेसिक सा इजी सा एग्जांपल लिया, ताकि आप आपकी डेली लाइफ में भी नोटिस कर सको। वैसा एग्जांपल लेके आपको समझा रहा हूं, तो लिहाजा समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो मान लीजिए ये सोर्स ऑफ लाइट है, सोर्स ऑफ लाइट यानी क्या? जिसके अंदर से लाइट निकलती है उसे हम क्या कहते हैं? सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। तो ये सोर्स ऑफ लाइट है, मैं सोर्स ऑफ लाइट क्या लिया? बल्ब। और ये सोर्स ऑफ लाइट इज अपना ऑब्जेक्ट है, हम इसी की इमेज एक प्लेन मिरर के अंदर बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। अभी हम खुद नहीं ठहरे, मैं आपको ये एग्जांपल देके समझा रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो देखिए ये एक सोर्स ऑफ ऑब्जेक्ट है, जो कि मैं एक बल्ब ले आऊं, और वो ही आपका ऑब्जेक्ट है जो कि प्लेन मिरर के सामने ठहर के, और इसकी इमेज बनेगी प्लेन मिरर के अंदर, वो हम देखेंगे, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट से हालांकि लाइट रेस कहीं सारे निकलते हैं, ठीक है, मगर जो हमको रे डायग्राम बनाने के लिए बस दो लाइट रे चाहिए। कितने लाइट रे? दो। हालांकि देखा अगर तो हम लाइट रेस पे ढक के, तो क्या मैं पूरे लाइट रेस उतारते फिरूं? अगर मैं पूरे लाइट रेस उतार दूं तो ये बोर्ड पूरा भर जाएगा, समझ में आई बात? तो हम रे डायग्राम बनाने के लिए बस दो लाइट रे का इस्तेमाल करते हैं, बस दो लाइट रे का। अगर आपको कौन सा भी रे डायग्राम बनाना है, आपको कम से कम सिर्फ और सिर्फ दो लाइट रेस चाहिए। कितने लाइट रेस चाहिए? दो लाइट रेस, तब जाके हम रे डायग्राम बना सकेंगे। तो ये रे डायग्राम है, हम रे डायग्राम्स के अंदर प्लेन मिरर को एक लाइन मार के पीछे से सेट कर देते, नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड से सेट कर देते। तो देखिए अगर स्ट्रेट लाइन है तो ये एक प्लेन मिरर है, पहले रे डायग्राम समझ लीजिए, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन है तो ये प्लेन मिरर है, और इसकी रिफ्लेक्टिंग साइड कौन सी है, नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड कौन सी है, तो वो कैसे पता चलेगा बोलो तो जब नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड रहेंगी उसके पीछे आपको पॉलिश देखने को मिलेंगी, और वो पॉलिश को हम रे डायग्राम्स के अंदर शेड करके बताते हैं, जैसा आपको मैंने बताया, यहाँ पर दिख रहा हूँ, ठीक है। यहां से मैंने नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड के ऊपर शेड कर दिया, ताकि ये नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड है, लाइट सिर्फ सामने से पीछे से नहीं आ सकती, ठीक है, पीछे से नहीं आ सकती। तो देखिए ये एक प्लेन मिरर है, ये सोर्स से दो लाइट रेस आ रही है। मैं भी आपको अभी ये समझाया कि इमेज बनाने के लिए आपको कम से कम सिर्फ दो लाइट रेस की जरूरत पड़ती है। अगर आप ऐसा सोचेंगे कि कितने की सारी लाइट रेस है, बल्ब के अंदर से कितनी की सारी रोशनी निकलती है, वैसा देखा गया तो हम बल्ब की रोशनी में ढक जाते, अब लाइट रेस में ढक जाते, तो क्या पूरे लाइट रेस में ड्रॉ करके आपको समझाओ, वैसा तो रे डायग्राम बनेगा नहीं। तो हम सिर्फ दो लाइट रे लेके काम बनाते हैं, ठीक है, आपको समझ में आ सकता है, और वो खूबसूरत दिखता है डायग्राम, ठीक है। ये फिजिक्स के लॉज है, आपको समझना होगा, ये कहीं को क्या हो तो नहीं समझता, ठीक है। देखिए यहाँ पर
ये सोर्स ऑफ लाइट जो आपका ऑब्जेक्ट है, वहां से हमने सिर्फ 2 लाइट रेस पास करे, वहां पर का मिरर के ऊपर आके स्ट्राइक करे। 2 लाइट रेस मिरर के ऊपर आके स्ट्राइक करे। ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, ल्यूमिनस है कि नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है बताएं? ये है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसकी खुद की लाइट एनर्जी है। आया समझे? तो मान लीजिए ये सोर्स ऑफ लाइट से 2 लाइट रेस आके मिरर पे स्ट्राइक करे, 2 लाइट रेस आके मिरर पे स्ट्राइक करे। एक बात मेरे ध्यान में ये रखिए, जब कभी भी हम रे डायग्राम्स बनाते हैं तो हमें इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे को एक एरो मार्क से डिनोट करना है, ठीक है? वो कैसे बोलता हूं, यहां पर मान लीजिए ये लाइट रेस ऐसा आ रहे तो हमें एरो मार्क से ऐसा रिप्रेजेंट करना होगा, आके टकरा के पलट रहे तो एरो मार्क से ऐसा रिप्रेजेंट करना होगा, ठीक है? यानी कि हमें पता ये चले कि ये इंसिडेंट रे, ये आके टकरा रहे, देखिए ये आके टकरा के पलट के जा रहे हैं ऐसा, तो हमें पता चलेगा कि ये आरएसओ इंसिडेंट रे, ये आरएसओ रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है? याद रखिएगा। नेक्स्ट 2 रेस आए आके मिरर को टकराए। जो ये 2 रेस है, ये कौन से रेस है बताना, थोड़ा अभी हमने समझा था। जो रेस आके मिरर से टकराते हैं वो रेस को हम कहते हैं इंसिडेंट रेस। क्या कहते हैं? इंसिडेंट रेस। तो मान लीजिए हमने 2 इंसिडेंट रेस ली तो रिफ्लेक्टेड रेस कितने? 4 रहते, नहीं 2 रहते ना, कहीं को तो 2 रेस लिए 2 रेस, ठीक है? और ये कहीं को लिए हम 2 रे डायग्राम्स बनाने के लिए, हालांकि देखा तो बहुत सारे होते, मगर हम बस समझने के लिए 2 चाहिए, 2 काफी है। तो मान लीजिए ये है फर्स्ट इंसिडेंट रे, आके मिरर से टकरा के पलट गई, इसको हम कहते हैं I1 इंसिडेंट रे 1, ठीक है? ये है आपकी सेकंड इंसिडेंट रे जो आके मिरर से टकरे, तो इसे हम कहते हैं I2। नेक्स्ट जो फर्स्ट इंसिडेंट रे आके जो मिरर को टकराई, जो पॉइंट पे टकराई, उसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या कहते हैं हम? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। तो फर्स्ट इंसिडेंट रे का पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है तो हम इसे P1 लिख दो, ठीक है? नेक्स्ट उसके बाद में ये सेकंड इंसिडेंट रे का पॉइंट ऑफ इंसिडेंट P2। अज्यूम कर चलो आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, वेरिएबल्स कुछ भी दे सकते हैं, बस समझना वाली बात है यहां पर, ठीक है? नेक्स्ट 2 लाइट रेस आए मिरर से टकराए, जो लाइट रेस आके मिरर से टकराते हैं उन्हें हम कहते हैं इंसिडेंट रेस। हमारे पास 2 इंसिडेंट रे, एक है I1 दूसरा है I2। आके ये मिरर से टकरा के पलट गए, जो टकराए वो जो पॉइंट पर टकराए वो पॉइंट को हम कहेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, और जो पॉइंट से टकरा के पलट गए वो रेस को हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रेस। क्या कहते हैं हम? रिफ्लेक्टेड रेस। तो चलिए समझते हैं, ये I1, ये इंसिडेंट रे आई, टकरा के पलट गई, तो ये जो टकरा के पलटी थी ये है आपका रिफ्लेक्टेड रे 1, ठीक है? फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे। उसके बाद सेकंड इंसिडेंट रे को देखिए, आई टकरा के पलट गई, तो टकरा के पलटने वाले रेस होते हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। तो ये हमारी फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे और ये हमारी सेकंड रिफ्लेक्टेड रे। तो ये 2 रिफ्लेक्टेड रेस को ध्यान से देखिए। हमने अभी समझा था कि रियल इमेज क्या होती है और वर्चुअल इमेज क्या होती है। रियल इमेज कब बनती है? जब 2 रेस आपस में मीट करे, जब 2 रेस आपस में मीट करे। कौन से 2 रेस? रिफ्लेक्टेड रेस। जब 2 रिफ्लेक्टेड रेस आपस में मीट करते हैं वो पॉइंट पे बनती है रियल इमेज। वो पॉइंट पे क्या बनती है? रियल इमेज। जब 2 रिफ्लेक्टेड रेस आपस में मीट नहीं करती बल्कि डाइवर्जिंग की नेचर में होती है, पर हमें ऐसा लगता है कि वो मीट कर रही हैं, वो इमेजेस को कहते हैं हम वर्चुअल इमेजेस, और वो पॉइंट बनते हैं हमारे वर्चुअल इमेजेस। तो देखिए ये जो रिफ्लेक्टेड रेस हैं ये आपस में तो नहीं मिल रहे, ये आपस में तो नहीं मिल रहे, मगर हम मिरर के अंदर अपना फेस क्लियरली देख पा रहे। वो कैसे? तो देखिए ये रिफ्लेक्टेड रेस आपस में तो नहीं मिल रहे, ये डाइवर्जिंग रेस है। डाइवर्जिंग रेस कभी भी नहीं मिलते, डाइवर्जिंग रेस कभी भी नहीं मिलते। तो जब हम देखेंगे ये डाइवर्जिंग रेस को सामने से तो इनको मिलेंगे नहीं, तब हम इनको पीछे से एक्सटेंड बैकवर्ड करेंगे, ठीक है? इनको ट्रेस बैकवर्ड करेंगे, यानी कि जो रिफ्लेक्टेड रे है इनको हम पीछे से मिलाएंगे। ये हम रे डायग्राम्स में बता रहे हैं, रे डायग्राम्स में समझा रहे हैं कि हमें मिलाना पड़ेगा, मगर एक्चुअल में ऐसा होता है, ठीक है? समझ में आई बात? जब हम रिफ्लेक्टेड रेस को एक्सटेंड बैकवर्ड करेंगे तो वो हमें ऐसा लगता है कि वो पीछे से जाके कहीं मिल रहे। तो देखिए यहाँ पर ये रिफ्लेक्टेड है, ये रिफ्लेक्टेड है, ये R1 या R2, R1 R2 दोनों एक दूसरे से तो नहीं मिल रहे, दोनों डाइवर्जिंग रेस है, दोनों के दोनों डाइवर्जिंग रेस है। मगर हमें दिखने में ऐसा दिख रहा है कि अगर ये पीछे का हम तरफ एक्सटेंड कर देंगे, ये जब हम
पीछे की तरफ एक्सटेंड कर देंगे तब जाके वो किसी पॉइंट पे मिलेंगे। देखिए ये एक रिफ्लेक्टेड रे आगे से जाके ये रे को हम पीछे एक्सटेंड करेंगे और ये रे को हम पीछे एक्सटेंड करेंगे। जब हम ये दो रेस को पीछे की तरफ खींचेंगे, पीछे की तरफ लेंगे तो एक पॉइंट पे जाकर के ये लोग मिलेंगे। एक पॉइंट पे जाकर के ये लोग मिलेंगे। वो पॉइंट पे बनेगी क्या? वो पॉइंट पे बनेगी इमेज। वो पॉइंट बनेगी क्या? इमेज। अब आप बताइए ये जो इमेज बनी है प्लेन मिरर के अंदर, ये एक रियल इमेज है या एक वर्चुअल इमेज है? बताइए जो इमेज बनी है प्लेन मिरर के अंदर, क्या वो रियल इमेज है कि वो वर्चुअल इमेज है? बताइए, सोचिए थोड़ा। हमने अभी पढ़ा था कि रियल इमेज कब बनती है? जब दो लाइट रेस आपस में, दो बोल के नहीं, बस हम रेड डायग्राम बनाएंगे, समझ रहे, ठीक है? जब लाइट रेस आपस में मिलते हैं, एक्चुअली में एक दूसरे से मिलते हैं, वो पॉइंट पे बनती है रियल इमेज। वो पॉइंट बनती है क्या? रियल इमेज। और वर्चुअल इमेज कब बनती है? जब दो लाइट रेस आपस में तो नहीं मिलती, दो लाइट रेस एक्चुअली में तो इंटरसेक्ट नहीं करती, मगर हमें ऐसा दिखने में दिखता है कि वो आपस में मिल रहे हैं। खाली दिखता है, दिखने को ऐसा दिखता है कि वो आपस में मिल रहे हैं। वो पॉइंट पे कौन सी इमेज बनती है? वो पॉइंट के इमेजेस बनते हैं वर्चुअल इमेजेस। तो जो प्लेन मिरर जो इमेज बनाया है, जो प्लेन मिरर जो इमेज बनाया है, वो देखिए ये R1 है और ये R2 है। ये दो डाइवर्जिंग रेस है। डाइवर्जिंग रेस एक दूसरे से नहीं मिलते, डाइवर्जिंग रेस एक दूसरे से नहीं मिलते। हमें ऐसा दिखता है कि वो मिल रहे हैं पीछे से। तो देखिए तब हम ये रिफ्लेक्टेड रेस को एक्सटेंड बैकवर्ड कर दिए या ट्रेस बैकवर्ड कर दिए तो वो जाकर के एक पॉइंट पे मिले, वो जाकर के एक पॉइंट पे मिले। एक्चुअल में मीट नहीं करे, हमने मीट करवाई, बराबर, ठीक है, जबरदस्ती एक्सटेंड बैकवर्ड किया। ये हम रेड डायग्राम में करे, एक्चुअली में ऐसा होता है, ठीक है? तो जब पीछे की तरफ हमने ट्रेस किया तो एक पॉइंट पे जाकर के ये दो रेस मिले, एक पॉइंट पे जाकर के एक दो रेस मिले। वो पॉइंट पे जो इमेज बनी प्लेन मिरर के अंदर, वो बनी वर्चुअल इमेज। तो प्लेन मिरर जो है सारे के सारे वर्चुअल इमेजेस बनाता है। प्लेन मिरर जो सारे के सारे वर्चुअल इमेजेस बनाता है। तो अब ये बात होगी फिजिक्स के हिसाब से। तो हमारे होशियार लोग थोड़े दोस्त आ रहे थे ना कि बोलते हैं ये क्या है, कुछ भी समझ नहीं आया, क्या प्लेन मिरर बोल रहे, वर्चुअल इमेज बोल रहे, क्या नहीं कि इमेज मिलती बोल रहे, एक्शन बैकवर्ड करना बोलते हैं। नहीं, अभी तो टॉपिक था कि प्लेन मिरर के अंदर हमारी इमेज कैसा बनती है, हम वो बारे में डिस्कस करना बोले, ठीक है? तो मान लीजिए एक प्लेन मिरर के सामने आप ठहर के आप आपका फेस देख रहे, ठीक है? आप आपका फेस देख रहे, तो एक आप प्लेन मिरर के सामने ठहर के सबसे पहली नेसेसिटी आप आपके खुद के फेस को मिरर के अंदर देखने की सबसे पहली चीज आपको क्या होना? लाइट नहीं, सबसे पहले आपको आंखें होना। क्या होना? सबसे पहले क्या होना भाई? सबसे पहले होना आंखें। तो बस आंखें ने तो क्या हम मिरर के अंदर अपनी फेस देख सकते? उसके बाद होना हमें लाइट होना। क्या होना? लाइट होना। मान लीजिए मैं एक मिरर लिया जो कि प्लेन मिरर है, लेके आके मेरे घर के आंगन में नहीं, मेरे घर के एक रूम में, जहां अंधेरा है, चांद की भी रोशनी नहीं है, ठीक है, आके मिरर लेके ऐसे ठहर गया, तो क्या मैं अपना खुद का फेस वो मिरर के अंदर देख पाऊंगा? नहीं देख पाऊंगा। क्यों? मेरे को आंखें है ना, कहीं नहीं देख लूं, क्योंकि लाइट नहीं है। जैसा ही लाइट का बटन ऑन हुआ तो ऐसा क्या चमत्कार हुआ कि प्लेन मिरर के अंदर अपनी इमेज हमने को देखने मिली, अपना फेस हमने को देखना मिला। तो सबसे पहले आंखें, तो बात तो खुदा की कुदरत है, आज इसी के। उसके बाद में लाइट, क्या? लाइट। जैसे हमने लाइट का बटन ऑन किया, जो लाइट आई आके, मान लीजिए मैं, ठीक है, ड्राइंग में मत जाइए, बहुत खूबसूरत ड्रॉ करता हूं मैं, ठीक है? यहां में प्लेन मिरर है सामने, यहां पर एक बल्ब है, ठीक है, बल्ब। जब बल्ब ऑफ था तो प्लेन मिरर के अंदर ना तो खुद को देख पा रहे थे, ना तो अपनी इमेज प्लेन मिरर के अंदर देख पा रहे थे। जैसा ही बल्ब ऑन हुआ तो यहां से लाइटर्स निकले, प्लेन मिरर के अंदर से लाइटर्स निकल के वो आपसे पहले रिफ्लेक्ट करे, आपके ऊपर आए, आपसे टकरा के मिरर के ऊपर गए, मिरर से टकरा के जो आपके आंखें हैं, आपके आंखों के अंदर गए। यानी कि लाइट रेस आके मल्टीपल टाइम रिफ्लेक्ट होके आपके आंखों के अंदर जा रहे। तो लाइट आई, फर्स्ट में रिफ्लेक्ट हुई, आपकी बॉडी से रिफ्लेक्ट हुई मिरर पे, और मिरर से रिफ्लेक्ट हुई आपके आंखों में। तो मिरर के अंदर आप खुद को देख पाएंगे। तो आप कैसा देखते हैं? आप मिरर के अंदर खुद को रिफ्लेक्शन के फिनोमेना से। किसके फिनोमेना से? रिफ्लेक्शन की, जो कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेस, जो कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेस। और ये कैसा बनती है इमेज?
अभी जो प्रोसेस अभी फिजिक्स के हिसाब से मैं आपको समझाया वो सेम फिनोमिना प्लेन मिरर के अंदर भी समझे, और ये चीज आप आगे जाके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए प्लेन मिरर या प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर जब हम पढ़ेंगे तब जाके आपको ये चीज क्लियर होगी। तो प्लेन मिरर जितने भी इमेजेस बनाता है वो सारे के सारे कौन से इमेजेस होते हैं? वर्चुअल इमेजेस होते हैं, वो सारे सारे वर्चुअल इमेजेस। रियल इमेज सर कब बनती है? रियल इमेजेस बनती है कॉनकेव के केस में, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे आगे हम पढ़ेंगे, आगे की बातें आगे जाके हम पढ़ेंगे। देखिए जब लाइट रेस आए आके आपकी बॉडी से टकरा के मिरर पे टकराए, मिरर से टकरा के फिर आपके आंख में गए, लाइट भी है, आंखें भी है, लाइट भी है, और रिफ्लेक्शन का फिनोमिना हुआ, तब जाके आपकी इमेज बनी प्लेन मिरर के अंदर। आप खुद को भी ऊपर से नीचे तक फेस नहीं देख पाते, ठीक है, ऊपर से नीचे देख पाते, और आपका जो शक्ल है वो मिरर के अंदर देख पाते, ठीक है। तो ये आप अच्छे से समझेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर्स के अंदर। उम्मीद करता हूं आपको ये सारी बातें समझ में आएगी। तो मेन पॉइंट्स याद रखने की है कि प्लेन मिरर के अंदर जितने भी इमेजेस बनते हैं वो सारे के सारे वर्चुअल इमेजेस होते हैं, यानी कि डुप्लीकेट नकली इमेजेस होते हैं। और प्लेन मिरर होता क्या है? बस एक कांच का टुकड़ा, कैसा कांच का टुकड़ा? पीछे से पॉलिशिंग का, हालांकि पीछे आके देखें तो रहता कुछ भी नहीं, मगर बनती इमेजेस बनती। अब मैं आपको समझाता हूं कि मैंने बल्ब का एग्जांपल क्यों लिया। आप जाइए आपके घर पे और जो बल्ब ट्यूबलाइट वगैरह लग के रहती है, जाके वो ट्यूबलाइट का रिफ्लेक्शन प्लेन मिरर के अंदर देखिए, तो आपको ऐसा दिखता कि जो ट्यूबलाइट है उसकी इमेज जो मिरर के अंदर बनती, आपको दिखने में ऐसा दिखता कि ट्यूबलाइट के अंदर जो मिरर के अंदर जो ट्यूबलाइट की इमेज बनी उसके अंदर से लाइट रेस निकल रहे, उसके अंदर से लाइट रेस निकल रहे, अपीयर टू मिड हो रहा। इसके वास्ते मैं आपको इजीली समझाने के लिए बल्ब लिया था। बल्ब आपको मिरर के अंदर ऐसा दिखेगा कि जो मिरर के अंदर जो बल्ब की इमेज बनी वो इमेज के अंदर से आपको दिखने में ऐसा दिखेगा कि वो इमेज से आपको लाइट रेस आ रही। ये सेम केस अपने साथ भी होता, मगर आपको सबसे आसानी बल्ब के सोर्स में होगी बोल के मैं आपको समझाया। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आई होगी। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब टू माय चैनल माय डियर फ्रेंड्स।